गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड के एग्ज़ाम्स 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। अब उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है स्टूडेंट्स के सामने कि अब हम एग्ज़ामिनेशन के बाद अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक सबसे ज़्यादा असमंजस मन में बना रहता है। तो उसी असमंजस को कम करने के लिए कुछ सुझाव देने के लिए मैंने आज सोचा कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो मेरे नॉलेज में है। मैंने बड़ा उसको खंगाला और जो मुझे लगा, जो मेरे नॉलेज में आया, उसके बेसिस पर मैंने एक चार्ट तैयार किया है, एक टेबल तैयार किया है। और इसके अलावे मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी दिखाऊंगा कि और भी क्या क्या कोर्सेज हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अपने आसपास में भी कहते भी हैं लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है। एक कहावत है, मुहावरा है, मतलब कि वो जिस काम को करते हैं वो काम उनका सफलीभूत हो जाता है, बहुत ही उन्नति होती है उस काम में। तो इसका ऐसा नहीं है कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई सुपर नेचुरल पावर मिला हुआ है। बस ऐसा इसलिए है कि उन्होंने उस काम को सिलेक्ट किया है जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जिसमें उनका टैलेंट है। और यही काम अगर आप भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी बहुत सफल होंगे, समृद्ध होंगे, संतुष्ट होंगे अपने काम से। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, सबसे ज़रूरी काम जो है वो कैरियर का चुनाव। हम किधर जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और रास्ते क्या क्या हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। और हम उनमें से जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं हो तो हम सिलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो उसी जानकारी को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अंत तक देखें, स्किप ना करें। और हर एक स्टेप में मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी दिखाऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में, एक लेक्चर में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का स्कोप बताना, कैरियर बताना ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसको 3 लेक्चर में मैं आपके सामने रखूँगा। आज मैं साइंस में जिन बच्चों ने PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है उनके कैरियर के बारे में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उनके लिए, उस पर मैंने एक खंगाला है, रिसर्च किया है। और उस पर ये सारे के सारे हमारे पास मटेरियल है कि हम कहाँ जा सकते हैं। एक मोटा तौर पे हम आपको कोर्स का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ सीधे लिखा है BSc, तो BSc में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट्स का स्कोप क्या है इस पर मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगा। संभव नहीं है कि सबको बोर्ड पे लिख के बताया जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट साइंस के बाद कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आप तो जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रखने वाले बच्चे का सबसे पहला टारगेट होता है कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, फिर अगर आपका कमीशन भी जैसे UPSC है, BPSC है, JPSC है, अगर ये भी आपका टारगेट है तब भी इंजीनियरिंग फील्ड से बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। और उसका कारण है कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद उनको पढ़ने की जो आदत बन जाती है, जो लेबोरियस हो जाते हैं, वो अगर नहीं भी हैं तो लेबोरियस हो जाते हैं। लेबर बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, प्रैक्टिकल वर्क है, कुछ क्लास वर्क है, बहुत सारे वर्क्स होते हैं जिसके कारण उनको पढ़ने की एक आदत सी बन जाती है, फ्लो में आ जाते हैं वो। और निश्चित रूप से जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा सफल होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिस्ट तैयार किया है कि कोर्सेज क्या क्या हैं मोटा तौर पे, फिर हम उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे। देखिए, मैं कह रहा था कि जब आप 12th साइंस से पास कर जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है BTech या BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग, इन दोनों में से दोनों इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं। इसका जो एडवांस हायर कोर्स है वो MTech है। और इससे आपको जॉब कहाँ मिलेगा, आप ये बड़ा वेल नोन है, आजकल का सबसे कॉमन कोर्स होता है कि बहुत ही रिप्यूटेड कंपनीज में जैसे TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, IBM हुआ, उनमें आपको जॉब मिलेगा। वेल हुआ, इन सबों में बड़ा अच्छा, बड़ा स्मार्ट पैकेज होता है। और 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख पर एनम के पैकेज में एंट्री होती है। और वो हर 2 साल 3 साल में तो 2 गुना के आसपास हो जाता है। तो एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास
कि लेक्चरशिप होगा। अगर एमटेक आपने कर लिया है तो लेक्चरशिप में जो आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एमटेक वाले को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा है बीएससी, सिंपल सा जो ग्रेजुएशन हम करते हैं, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन ही डिग्रीज हैं, लेकिन बीएससी जो हुआ वो सिंपल सा ग्रेजुएशन है, जिसके बाद आप बीएड कर सकते हैं तो टीचर बन जाएंगे स्कूल में, एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसके बाद नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे यूनिवर्सिटीज वगैरह में। वर्क्स एज, इसका जो स्कोप है, वर्क्स एज टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लैब असिस्टेंट वगैरह में आपको जॉब मिल जाता है। तीसरा है बीसीए कर सकते हैं आप। बीसीए के लिए कंडीशन ही है कि अगर आपका 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स है तभी आप बीसीए कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बीसीए मिलेगा ही नहीं। बायोलॉजी वाले या आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले को ये ऑप्शन नहीं है, वो केवल पीसीएम ग्रुप जो है उन्हीं के लिए बीसीए है। तो बीसीए अगर आप करते हैं तो हायर एजुकेशन जो होगा उसका हायर डिग्री, उसके लिए एमसीए होगा और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। जॉब इन आईटी कंपनीज, बहुत सारे आईटी कंपनीज में जॉब मिल जाएगा, टेक्नीशियन, टेक सपोर्ट, आईटी सपोर्ट वगैरह में इसमें जॉब के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एक है बी प्लान, बड़ा ही मार्वेलस कोर्स, बड़ा ही स्मार्ट कोर्स है ये, और इसमें जो जॉब मिलता है वो भी बड़ा स्मार्ट होता है। आपको दिखलाता हूँ। इसका जो हायर एजुकेशन है वो एम प्लान है। डिप्लोमा इन लैंडस्केप डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन। आप इंटीरियर डिज़ाइन से समझ गए होंगे कि आज के ज़माने में इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें जॉब जो मिलता है, जॉब इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, प्लानिंग मैनेजर, इन्वायरमेंटल प्लानर, इन सबों में जॉब मिलता है। ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है। बी आर्क, आर्किटेक्चर, आपने नाम सुना होगा कि घर का जो नक्शा वगैरह बनाता है बी आर्किटेक्चर। तो अगर उसको जॉब नहीं भी मिलता है तो वो कहीं अपना एक काउंटर खोल के बैठ जाए तब भी उनको नक्शे बनाने के ऑफर आते रहते हैं। बी आर्क का जो हायर एजुकेशन है वो एम आर्क है। और जॉब एज आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन तो आज का सबसे प्राइम नीड है। सभी लोग घर बनाते हैं, डैम बनता है, ब्रिजेज बनते हैं, तो वहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है आर्किटेक्चर का। एक है बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी बीटेक होता है, उसके लिए एमटेक हुआ। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जॉब जो है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होता है। एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। यूपीएससी एनडीए, एनडीए जो है वो तो आप 12th के बाद भी अगर आपने सैनिक स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ इसी तरीके की तैयारी कराई जाती है, और 12th के बाद भी होता है। और एक होता है बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन 12th के बाद यूपीएससी उसको कंडक्ट कराती है एनडीए एग्ज़ाम, और उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वर्क इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, वहाँ इसके जॉब मिलते हैं। इंडियन आर्मी टेक्नीशियन एंट्री स्कीम कोर्स, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट आपको प्लेसमेंट होना है। डिप्लोमा इन फिल्म एंड टेलीविज़न, ये भी एक बड़ा ही नया कोर्स लॉन्च हुआ जिसमें फिल्म एडिटर बन सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन वगैरह में आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, मौका मिलता है कि आप वहाँ जा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। और ये सारे के सारे जो डिग्रीज़ हैं इनमें सैलरी पैकेज जो है वो बड़ी हैंडसम सैलरी पैकेज होती है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें इसको करने में पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। इवन कि अगर आप बीटेक करते हैं आईआईटी से, वहाँ भी पर एनम 1,25,000 रुपया पर एनम फ़ी है। तो फ़ी तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन इनके रिटर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, एक स्मार्ट पैकेज मिलता है। तो चलिए, मैंने तो आपको ये बता दिया कि एक मोटा तौर पे हमारे सामने कैरियर के ये ऑप्शंस हैं। अब ये बीएससी जो है वो डिफरेंट, जैसे केमिस्ट्री से बीएससी करते हैं, फिजिक्स से बीएससी करते हैं, मैथमेटिक्स से बीएससी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो इन सबों का क्या अपॉर्चुनिटी होगा, उसमें क्या क्या जॉब मिलेंगे, सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, इस पर मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं अब चाहता हूं कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक देना ना भूलें। और चलिए हम चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है,
उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मैं PCM और PCB PCMB इस ग्रुप में के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ स्कोप्स कलेक्ट किए हैं। सब्जेक्ट के क्या स्कोप्स हो सकते हैं, उनका कैरियर, वो कौन सा कैरियर सेलेक्ट करे, तो उनका एक लिस्ट मैंने तैयार किया इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और आप उसको पढ़ के ही समझ सकते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने कहा BSc की बात करते हैं, उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है और कुछ में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है। तो इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, उसका लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें से आपके लिए जो जाना पहचाना नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें एक नाम मेरे से इसमें छूट गया है, वह है दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता दूं आपको कि उसमें केवल अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाई होती है लैंग्वेज की, और लैंग्वेज की भी बहुत डिमांड है, बहुत बड़ा स्कोप है उसका। आप जब उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं इंट्रेंस में, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है चाइनीज़, जापानीज, कोरियन, कोई भी लैंग्वेज सीखने का, और उस लैंग्वेज को जब आप सीख लेते हैं तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वही बदल जाता है। बहुत सारे विदेश के कंपनी जाते हैं और उनका अपना एक यहाँ एक गाइड होना चाहिए उनके लिए, जो उनके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके यहाँ लोगों को समझा पाए। तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है जॉब का, और बहुत सारे ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलते हैं। मैं यहाँ कह रहा था कि बनारस BHU में एडमिशन के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन वहाँ होता है अंडर ग्रेजुएट में। उसका ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद एक टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पहले मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था, लेकिन अब इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया वहाँ भी। देखिए, कोर्सेज दैट कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम PCM और PCMB ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों, तो उनके लिए एक है BSc एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर से आप BSc कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में ये होता है। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? दिस एम ऑफ द कोर्स इज टू एजुकेट स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आज तो समझ रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश हमारा जो जीवन है वो एग्रीकल्चर पर ही आधारित है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी फेड नहीं होने वाला है। उसके मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। उसमें सैलरी पैकेज, BSc लेवल पे जो सैलरी पैकेज होगा 2 लाख से 4.5 लाख पर एनम, और अगर आपने इसमें MSc कर लिया है तो सैलरी पैकेज आप समझ सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा हाइक होता है। और कॉलेजेज जो रेप्यूटेड कॉलेजेज हैं जहाँ इसकी पढ़ाई होती है उसका भी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। अगला है BSc हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप सब समझते होंगे। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लांट कल्टीवेशन, डिफरेंट प्लांट्स के ग्रो कराने का मेथड, उसके प्रोटेक्शन का मेथड वगैरह इसमें पढ़ाया जाता है। उसके जो पेपर्स हैं उसका लिस्ट है। उसमें सैलरी पैकेज 3 से 4 लाख पर एनम है, और जो रिपीटेड कॉलेजेस हैं उसका लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। आप यहाँ से उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है BSc जूलॉजी। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि वैसे स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं जिनका कम से कम एक सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा हो। तो PCB या PCMB के जो स्टूडेंट्स होंगे वो BSc जूलॉजी लेंगे। कोर्स का ये बड़ा ही फेमस सब्जेक्ट है, वेल नोन सब्जेक्ट है। और इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पेपर्स क्या हैं, सैलरी पैकेज, और मैंने ये कॉलेज रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज का नाम मैंने यहाँ लिस्ट में डाला हुआ है। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में BCA भी एक कोर्स होता है, लेकिन ये उससे अलग है। इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात आती है। और इसमें सैलरी पैकेज 2.5 लाख से 4 लाख है। और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पढ़ाई होती है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम यहाँ लिस्ट में डाला हुआ है। BSc ऑनर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स आप सभी जानते हैं बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है और बड़ा ही कहा जाता है कि भारी सब्जेक्ट है। इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसके पेपर्स, और इसमें सैलरी पैकेज 3 से 5 लाख पर एनम है। और आपको मैं बता दूं कि आजकल फिजिक्स के टीचर्स, फिजिक्स के प्रोफेसर्स की बड़ी कमी हो गई, स्कार्सिटी हो गई अपने यहाँ।
और एक बड़ा सा स्कोप, बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है इस बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमफिल पीएचडी करें। अगला है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये एक साइंस का एक अप्लाइड फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक समावेश होता है और इसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोजेनेटिक्स एंड बायो मेम्ब्रेन्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी वगैरह इसमें पढ़ाए जाते हैं और उनका एक अप्लाइड फील्ड है ये। सैलरी पैकेज देख लीजिए और कॉलेजेस, रेप्यूटेड कॉलेजेस जो हैं वो भी देख लीजिए। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैं खुद से स्टूडेंट रहा हूँ। केमिस्ट्री का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है। आपने केवल सिंपल बीएससी करके छोड़ दिया है तो आपको कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, अच्छे हैंडसम सैलरी के साथ। एमआर वगैरह में प्रेफरेंस दिया जाता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट को। फिर दूसरा कि अगर आपका एक सपना रहा हो आईआईटी जाने का, तो केमिस्ट्री से ऑनर्स करने के समय आप कभी भी आईआईटी जा सकते हैं। जैसे बीएससी के बाद एक एग्ज़ाम होता है जेट का, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, उसको क्वालिफाई करने के बाद एमएससी के लिए सीधा एडमिशन आपको मिलेगा आईआईटीज़ में। अगर आपने एमएससी कहीं बाहर से किया है तो पीएचडी के लिए आप इनरोल हो सकते हैं आईआईटीज़ में। मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री से आप आईआईटी भी पहुंच सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें पेपर्स देख लीजिए, सैलरी पैकेज देख लीजिए और जो रेप्यूटेड कॉलेजेज हैं, वैसे तो भारत के सारे यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई होती है। रेप्यूटेड कॉलेजेस का मैंने यहाँ लिस्ट तैयार किया है और इस पर एक अलग से लेक्चर भी बनाया जा सकता है क्योंकि मैं उसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ। अगला है बीएससी बायोकेमिस्ट्री। यह भी केमिस्ट्री का एक अप्लाइड फील्ड है, एक कहिए ना कि सिस्टर ब्रांच है, जहाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके पेपर्स, सैलरी पैकेज और कॉलेजेस का नाम मैंने कलेक्ट किया हुआ है। बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो एक मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स में से आता है, सबको डर भी बहुत लगता है मैथमेटिक्स से। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो पेपर्स होते हैं सभी लोग जानते भी हैं। इसके सैलरी पैकेज 10 लाख पर एनम तक है और इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इवन कि स्पेस साइंस वगैरह में इसके अच्छे स्कोप्स होते हैं। अगला है बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ भी बायोलॉजी की ज़रूरत होती है और ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड है और इसमें जो कोर्सेस, जो पेपर्स होते हैं, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, एनाटॉमी है। तो 2 लाख से 90,000 से 2.5 लाख तक का, 4.5 लाख तक का पर एनम का इसमें सैलरी पैकेज है और कॉलेजेस जो जहाँ पढ़ाई होती है रेप्यूटेड कॉलेज का मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको ऑप्ट किया जा सकता है और अच्छे भविष्य बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपको अगर बीएससी करना है तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो केवल गर्ल्स के लिए हैं और जयपुर का एक यूनिवर्सिटी है जिसमें केवल गर्ल्स ही का एडमिशन में होता है और वहाँ आप बहुत सारे कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी, एमएससी सब वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने एक खाका तैयार किया है इस कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, कुछ कोर्सेज़ का। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, ये सब कॉमन कोर्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देंगे और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। अगले वीडियो में मैं आपको आर्ट्स के स्कोप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे के सारे संभव स्कोप को इनकॉर्पोरेट करना संभव नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को तीनों को अलग अलग करके बताऊँगा और अगली वीडियो में आपसे जब मैं मुखातिब होऊंगा तो आर्ट्स के स्कोप के साथ मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।